प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया, सभी प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से हमारी क्लास का समय 10:30 बजे का रहने वाला है, क्योंकि हमको इस वीक में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें अब बची हुई भी नहीं हैं, लगभग 1-2 टॉपिक इसके बाद बचे हुए हैं। 2-3 टॉपिक आराम से हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। कल मैं आपको स्लॉग्स टॉपिक करा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को रैंकिंग टेस्ट और मेरे प्यारे दोस्त ऑर्डर सीक्वेंस आप लोगों को कराने वाला हूँ। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सारी चीजें यहां पर बताऊंगा। अभिषेक, शिवम, गुलाब, रोहित, रॉली, पूजा, लाल सिंह, शिवम, रितेश, ऋषिकेश, पवन, गोविंद, प्रियांशु, हरविंदर, काजल, उजाला, मोहम्मद मोहम्मद मेहनाज, आशिम, चौधरी साहब, सुरबिता, अमित यादव, शंकुल, सनी, दिनेश, दानिश, संतोष, रोहन, महेश, अरविंद्र, सभी का स्वागत है। एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मुझे बता रहे होंगे कि भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि जितना मैं समझता हूं कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का बढ़िया आंसर दे सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से, क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं कि आप लोग ना कर पाए। बताओ जल्दी। चलो, सवाल का आंसर सब लोगों का बी आया है, हालांकि कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। परविंदर ऊपर से 107वें पर है और नीचे से 150वें पर है। कुल कितने छात्र हैं ये पूछ रहा है। जब किसी भी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान दो साइड से पता होता है, चाहे वो लेफ्ट और राइट वैल्यू हो या फिर मेरे प्यारे दोस्त ऊपर और नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पंक्ति इसने ऐसे लेफ्ट टू राइट बोल रखी है या ऐसे टॉप टू बॉटम बोल रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने आप लोगों से बोला कि जब मेरे प्यारे साथी एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है, टोटल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 107 और 150 को जोड़ दो, 107 प्लस 150 को जोड़ दो और माइनस का 1 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 और 0 7, 5 और 1 और 1 257, माइनस 1 कर दो, तब ये वैल्यू 256 आएगी और ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस का 1 करना ही पड़ता है गुड्डा। उसका कारण ये है कि आप लोग खुद सोचो, जब आपने इसे ऊपर से गिना तब भी आपने इसे काउंट किया, जब आपने इसे नीचे से गिना तब भी आपने इसे काउंट किया, तो आपको नहीं लगता कि आपने एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया? और जब आपने एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया तो इसका मतलब क्या है? एक बार की वैल्यू जो एक्स्ट्रा है वो माइनस करनी पड़ेगी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या है। एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 29वां है और दूसरे सिरे से गिनने पर 14वां है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई दोनों साइड से स्थान दे रखा है। मैंने कहा दोनों साइड से स्थान दे रखा है, 29 दे रखा है और प्लस का 14 दे रखा है,
माइनस का आपको 1 करना है। तो 29 और 10 39 और 4 कितने हो गए 43, माइनस का 1 कर दो और माइनस का 1 करते ही जवाब क्या आएगा 42। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, कोई डाउट नहीं है। बोलेंगे बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे। इन दोनों क्वेश्चन में पहला ही ये टाइप था जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से आपको दे रहा है और टोटल पूछ रहा है, तो आप दोनों को जोड़कर माइनस का 1 करेंगे, नॉर्मल तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। गुड्डा 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान क्लास से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है, अगर आप लोगों ने 1 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर कर दिया तो क्वेश्चन समझ में आने बंद हो जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसे समझना है। मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे साथी, जरा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 63 कारों की एक पंक्ति में कितनी कार है 63। काली कार दाईं ओर से 32वीं है, कहां से दाईं ओर से, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा कि आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब 63 मेरे पास टोटल है, जब 63 मेरे पास टोटल है, टोटल मेरे पास कितना है 63, हमेशा ध्यान रखो कि जब आपके पास एक टोटल वैल्यू दी गई है, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल वैल्यू दी नहीं गई थी, इस क्वेश्चन में आपको टोटल वैल्यू दी गई है। और मेरे प्यारे दोस्तों टोटल वैल्यू के बाद आपको दाईं ओर से कौन सा स्थान है यह भी बताया गया है। अब कह रहा है कि बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, तो मैंने यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि टोटल में 1 जोड़कर जो स्थान दे रखा है उसे माइनस करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग टोटल देखो, आप लोगों को अगर टोटल ज्ञात है, एक साइड से स्थान भी ज्ञात है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में 1 जोड़कर जो स्थान आपको ज्ञात है आप उसे माइनस कर देंगे, दूसरी साइड की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो 63 और 1 64 हो गया, 64 में से 32 माइनस करेंगे तो ये 32 ही वैल्यू आ जाएगी और करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या ये बात हमको सबको समझ में आ गई? फिर से सुन लो, जब कभी भी टोटल आपको ज्ञात है और एक साइड की स्थिति ज्ञात है, दूसरी साइड की स्थिति पूछ रहा है, तो टोटल में 1 जोड़कर आप लोग उस वैल्यू को घटा देंगे जो वैल्यू आपको पता है, और वो वैल्यू आ जाएगी जो आपको नहीं पता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है मेरे दोस्त मेरे भाई। कैसे होगा सुनो, मैंने यहां पर कहा कि एक पंक्ति में 40 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं? 40 गाड़ियां हैं। सफेद गाड़ी बाईं ओर से किधर से? बाईं ओर से 13वीं है, तो उसका स्थान दाईं ओर से बोल रहा है। अभी अभी तो आपको एक बात बताई थी बाबू कि जब टोटल आपको पता है, एक साइड आपको पता है, दूसरी साइड पूछ रहा है, तो टोटल में 1 जोड़ के जो पता है उसे घटा दो। तो टोटल कितने हैं? 40 हैं। 40 में 1 जोड़कर माइनस आपको क्या करना है? जो आपको पता है, यानी कि 13 है। 40 में 1 जोड़ूंगा 41 हो जाएगा, 13 यहां पर घटा दूंगा और 28 क्वेश्चन का आंसर लगा दूंगा। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए, ए बी सी डी ऐसे आएंगे, तो मतलब 28 करेक्ट आंसर होगा। 28 करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ा सा गौर से इसे हम लोग समझेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक क्लास में 60 छात्र हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 60 अर्थात 60। कह रहा है छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वीं है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है तो कुछ नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है, हमने सोचा कि कुछ अलग आ गया। 60 टोटल है, बी का स्थान एक साइड से 41 है नीचे से। सवाल यहां पर कह रहा है कि ऊपर से उसकी रैंक क्या है।
तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे माइनस कर दो। हमने कहा टोटल कितने हैं 60, प्लस का 1 कर दो और माइनस कितना कर दूंगा जितना पता है 41। तो 60 और 1 61 हो गया, 41 माइनस करना है, 20 आंसर लगाना है। 20 का मतलब हो गया ए ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे दोस्त? यहां तक बात समझ में आ चुकी है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से, सवाल यहां पर कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि 42 विद्यार्थियों की एक क्लास में, है ना, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 42। टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो संख्या है 42। कह रहा है रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है। तो रितिका का जो स्थान है, रितिका का स्थान जो शीर्ष से है, यानी कि वो कितना है, वो 13वां है। मैं इसे शीर्ष से यानी कि ऊपर से बोल सकता हूं कि जो रितिका का स्थान है वो ऊपर से 13वां है। ठीक है। सवाल कह रहा है कि जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। तो मैंने कहा कि जो शीतल है उसका स्थान अगर मैं नीचे से यहां पर काउंट करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों 34वें स्थान पर है। कह रहा है कि रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं। रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को हमेशा पता है क्या करना है। जब कभी भी मध्य के विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो आप लोगों को सबसे पहले जो लेफ्ट या राइट से या टॉप और बॉटम से जो स्थान दोनों व्यक्तियों के दे रखे हैं उनको ऐड कर देना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 34 10 44 और 3 47 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 47 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे गुड्डा, जो यहां पर ये 42 है टोटल, उसमें से मैं 47 को घटा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? सुनील लिख रहे हैं 4 नंबर को चेक करो 27 आएगा। 4 नंबर कौन सा? 27 कौन से आएगा भाई? 40 और 1 41 हो गया। 13 आपको घटाना, 41 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा? 28 नहीं आएगा मेरे भाई। कंफ्यूजन क्यों कर रहा है बिना बात? देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी इन दोनों का स्थान जो दोनों का टोटल है वो इस वाले टोटल से ज्यादा है तब आपको क्या करना है, और कम है तब आपको क्या करना है। मानकर चलो यहां 42 के स्थान पर 50 होता, या मैं कह रहा हूं कि 60 होता, ठीक है ना। तो आप लोग देखते कि भैया जी यहां पर 60 में से 47 डायरेक्ट घट जाता और 60 में से 47 घटाते तो डायरेक्ट 13 आंसर आ जाता। लेकिन ये डायरेक्ट घटाने का काम मुझे केवल तब करना है जब मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जो वैल्यू है वो इन दोनों के टोटल से ज्यादा है। ये वैल्यू इन दोनों के टोटल से ज्यादा है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये कम थी। तो आपको ऐसे में क्या करना है पता है? यहां अपनी ओर से 2 प्लस करना है, क्योंकि ये ओवरलैप केस बन जाता है। 42 में 2 जोड़ा तो 44 आ गया, और उसके बाद आप इन दोनों को डिफरेंस निकाल देना है, इन दोनों का अंतर निकाल देना है। 44 और 47 का जो अंतर है वो 3 है। 44 और 47 का जो अंतर है वो 3 है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी। सही है भाई? जल्दी बताओ, बात एकदम ओके हुई सबको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? नॉर्मल केस मैंने बताया
कि अगर इन दोनों का जो ऊपर और नीचे से दो व्यक्ति हैं, अगर इन दोनों का टोटल इस क्लास के टोटल से कम है तो डायरेक्ट घटा दो, नहीं है तो इसमें 2 प्लस कर दो और जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। यहां पर सवाल कह रहा है कि नितिन ऊपर से 40वां है, तो मैंने ये बोला कि ऊपर से जो नितिन का स्थान है वो स्थान कौन सा है, 40वां। कह रहा है कि रजनीश नीचे से 31वें पर है, तो नीचे से जो रजनीश का स्थान है नीचे से वो 31वां हो जाएगा। इन दोनों के बीच 3 छात्र हैं। कितने छात्र हैं दोनों के बीच, 3। तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं, ये बात पूछी गई है, जरा ध्यान से सुनना। तो मैंने यहां पर क्या किया कि यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा इन सबको जोड़ लिया, 40 और 3 43 और 41 कितना हो गया, 1 और 3 4 और 0, भाई इन सबको जोड़ दो, मतलब 40 प्लस 3 प्लस 31, और जब मैं इन सबका टोटल करूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 74, और यही 74 हो जाएगा मेरे सवाल का आंसर। चीजों को प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, आराम से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जो ये क्वेश्चन कम लोगों को समझ में आया है कि भाई बीच में कितने विद्यार्थी हैं, मैं आपको एक 0 लेवल से एक चीज सिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से मेरे सभी प्यारे साथी समझना। गुड्डा जैसे मान के चलो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनमें आपके सवाल डिस्कस हो जाएंगे। मैंने कहा कि एक पंक्ति है जिसमें टोटल, अगर मैं बात करूं कि टोटल 50 व्यक्ति हैं, कितने, 50। मैंने कहा कि y का स्थान बाएं से 15वां है। मैंने कहा कि z का स्थान दाएं से मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 25वां है। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि y तथा z के बीच कितने हैं, y तथा z के मध्य माने बीच ही होता है, y और z के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। मैंने यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिया कि टोटल व्यक्तियों की संख्या मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा 40 है। आपसे कह रहा है कि y का स्थान बाएं से 20वां है, और z का स्थान दाएं से कहां से, दाएं से। मैंने बोला कि जो z है उसका स्थान दाएं से 27वां है, कितना, 27वां। तो क्वेश्चन कह रहा है कि y तथा z के मध्य कितने व्यक्ति हैं, y तथा z के मध्य कितने व्यक्ति हैं। जरा ध्यान से समझना जरा ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे साथी, बड़े आराम से हो जाएगा। प्यारे बाबू, y और z का स्थान पहले यहां पे जोड़ के देखो, जब आप इन दोनों स्थान को जोड़ोगे तो ये 25 और 15 40 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां पर इन दोनों का टोटल 40 बना है, और यहां पर इन दोनों का टोटल जो बना है वो 47 बना है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में एक जो कॉमन सा अंतर है वो ये है कि यहां पर ये 40 इस 50 में से डायरेक्ट घट सकता है। जो इस पंक्ति के टोटल व्यक्ति हैं 50, उसमें से इन दोनों का योगफल घटाया जा सकता है आराम से, लेकिन इसमें इन दोनों का योगफल है 47 और पंक्ति के टोटल व्यक्ति हैं केवल 40, तो 40 में से 47 नहीं घटाया जा सकता। ये दोनों का अंतर है नॉर्मली। तो मैंने यहां पर बोला कि यहां इस केस में क्या करना है, इस 50 में से आप
40 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे और 10 आंसर आ जाएगा। 50 में से 40 को माइनस कर देंगे और 10 आंसर आ जाएगा। यहां पर आप लोग 40 में से 47 घटा नहीं पा रहे, तो ये मत कर देना कि 40 में से 47 नहीं घटा तो क्या दिक्कत है, मैं 47 में से 40 घटा दूंगा। उल्टा नहीं घटाना है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, इस 40 में अपनी ओर से 2 प्लस करना है, ओवरलैप का, दोनों की एक एक बार एक्स्ट्रा। हाँ, ऑलवेज ऐसे केस में 2 ही है ना, ऑलवेज ऐसे केस में हमेशा 2 ही प्लस करना है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। समझ गए मेरी बात? तो मैंने कहा 40 और 2 42 हो गया, और फिर इन दोनों का आपको निकाल देना है अंतर। और आप मुझे बताओ कि 42 और 47 का अंतर क्या है? 42 और 47, ये जो साइन है ना, ये जो साइन होता है, ये जो साइन है, ये मेरे प्यारे गुड्डा अंतर का ही साइन है, तो ये अंतर 5 होगा। यही सवाल का आंसर है। अब समझ गए तुम लोग आराम से? ऑलवेज 2 ही प्लस होगा। एस देखो, अगर मान के चलो दोनों का टोटल पंक्ति वाली संख्या में से डायरेक्ट घट रहा है तो 2 जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर दोनों का टोटल पंक्ति वाली संख्या में से नहीं घट रहा है तो फिर 2 जोड़ेंगे पंक्ति वाली संख्या में। बात समझ में आ गई सबको? ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई गुड्डा? चलो यहां तक अब उम्मीद करता हूं अब आपको ये डाउट नहीं बचा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने कहा क्या आंसर हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जरा सभी प्यारे भाई बहन ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। तो मैंने कहा कि इधर साइड से ये मनु हो गई और ये कितने स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। सवाल कह रहा है कि सैम दाईं ओर से 9वें पर है। तो यहां दाईं ओर से ये सैम है कितने स्थान पर? 9वें स्थान पर। सही है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो इसने कहा कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो मैंने यहां पर बोला अलग अलग स्थान, यानी कि आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मनु जहां थी वहां पर सैम हो गया, जहां पर सैम था वहां पर मनु हो गई। बात सबको यहां तक प्रॉपर समझ में आई? सवाल ने कहा कि सैम दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। तो ये जो सैम है ये दाईं ओर से 12वें स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब इधर साइड से अब ये यहां जो सैम है ये 12वें स्थान पर हो जाता है। कह रहा है कि बताओ पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। जरा ध्यान से एक पल के लिए एक चीज सोचो, इनमें से अब कोई सा व्यक्ति ऐसा है क्या जिसका स्थान आपको दोनों साइड से ज्ञात है? बस मुझे इतनी सी बात बता दो, क्वेश्चन तो खत्म है। फिर मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्थान आपको दोनों साइड से ज्ञात है? बताओ जल्दी से। तो आप लोग कहेंगे भैया जो सैम का नया स्थान है ना वो दोनों साइड से ज्ञात है। सैम का नया स्थान इधर से 14 है और इधर से 12 है, और अगर एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। ये वो स्थिति है जब एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात हो और टोटल व्यक्ति हमसे पूछ रहा हो। सही है। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? 14 प्लस 12 -1, तो ये आ जाएगा 25। ये वैल्यू आ जाएगी 25
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो, जल्दी। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? हेलो हेलो हेलो, आ तो रही है भाई। चलो, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है। बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो, कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें पर है। मैंने कहा इधर लेफ्ट साइड से ये करुण हो गया 5वें स्थान पर। जरा ध्यान से समझना, मैंने यहां तक कुछ नहीं किया, केवल जैसे जैसे सवाल कह रहा है उतना ही काम किया है। कह रहा है पंथ दाईं ओर से 6वें स्थान पर है। तो जो पंथ का स्थान है, इधर से ये पंथ है, इसका जो स्थान है वो 6 है, इधर राइट साइड से। मैंने कहा कि जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, इसका मतलब करुण के स्थान पर पंथ हो जाता है और पंथ के स्थान पर करुण हो जाता है। इन्होंने क्या किया, आपस में अपना स्थान बदल लिया। अब क्या हुआ, कह रहा है कि करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। करुण बाईं ओर से, ये जो करुण है बाईं ओर से यानी कि इधर से 13वें पर हो जाता है। तो यहां से इसका जो स्थान है वो स्थान 13वां हो जाता है। सवाल कह रहा है कि दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति क्या होगी। मेरे प्यारे भाई, अभी आप क्वेश्चन को एक पल के लिए भूल जाओ कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। अभी आप बस मेरी एक बात सुनो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल में टोटल निकाल दीजिए, तो क्या टोटल निकाल सकते हो? पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन दिस रो? आप कहेंगे भैया बिल्कुल। जिस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात हो रहा होगा, उसका स्थान दोनों साइड से जोड़कर और एक घटाकर हम टोटल निकाल देंगे। तो मैंने कहा कि ये जो यहां पर करुण है, इसका स्थान इधर से 6 है, इधर से 13 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर 6 + 13 को जोड़कर और माइनस का 1 कर दूं, तो ये 13 6 19 -1 18 कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। 18 कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। 18 कुल व्यक्ति हैं, लेकिन इसने कुल व्यक्ति नहीं पूछे। इसने पूछा कि दाईं ओर से पंथ की नई स्थिति क्या है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपके पास पंथ की दाईं ओर से नई स्थिति पूछी गई है, तो क्या आपको पंथ की स्थिति बाईं ओर से पता है? यस और नो करके बताओ। पंथ की स्थिति बाईं ओर से पता है? पंथ की स्थिति बाईं ओर से जो नई स्थिति है वो 5 है। पंथ की बाईं ओर से नई स्थिति 5 है। मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर आपके पास टोटल वैल्यू निकल कर आ चुकी है, आपके पास पंथ की स्थिति बाईं ओर से आपको पता है, तो क्या आप दाईं ओर से नहीं निकाल सकते? याद करो क्या बताया था, जब टोटल आपके पास है और एक साइड से वैल्यू आपके पास है, दूसरी साइड से वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो वैल्यू आपको पता है उसे घटा दो, जो वैल्यू आपको नहीं पता वो आ जाएगी। तो मैंने यहां पर बोला कि टोटल आपके पास 18 हैं, 18 में 1 जोड़ दो 19 हो गया, माइनस का ये 5 कर दो, तो 19 - 5 = 14। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आई है? मैंने बहुत आराम से बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। एक भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया कब -1 होगा, कब कहां +1 होगा। मेरे भाई बहुत नॉर्मल चीज है, मानकर चलो कि यहां पर देखो सवाल के अंदर 3 चीजें होती हैं। मैंने कहा एक स्थान, जैसे मानकर चलो मैंने यहां पर बोला, देखो एक मैंने बोला कि टोटल व्यक्ति मुझे बताने हैं कि कितने हैं। ए का स्थान यहां पर लेफ्ट से मानकर दे चलो दे रखा है 10, और राइट से मानकर चलो, राइट से यहां पर बोल रहा है कि राइट से 15 है। मुझसे कह रहा है टोटल कितने हैं। अगर मुझसे टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है और लेफ्ट और राइट से स्थान पता है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और माइनस का 1 कर दूंगा। मैं बोलूंगा 10 + 15 - 1, 15 × 10 = 25 - 1 = 24। दूसरी बात, मैं आप लोगों से बोलूं कि जो ए का स्थान है वो लेफ्ट साइड से 10वां है, और टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है, टोटल व्यक्तियों की संख्या 24 है, और बताओ कि ए का स्थान राइट साइड से क्या है। तो मेरे भाई यहां क्वेश्चन अलग बन गया। यहां आपको टोटल पूछा गया था, यहां आपको टोटल दिया गया है। यहां आपको लेफ्ट और राइट दिया गया था, यहां केवल लेफ्ट दिया है, राइट पूछा गया है, राइट पूछा गया है। तो क्या करोगे? बड़ी सीधी सी बात है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर टोटल जैसे 24 है तो उसमें 1 जोड़ोगे और माइनस का 10 कर दोगे। 24 और 1 25 - 10 = 15। भैया ये चीजें क्यों हुई हैं, ये चीजें क्यों हुई हैं, आओ मैं आपको बताता हूं। गुड्डा देखो, जैसे मानकर चलो ये वैल्यू 24 है, ये वैल्यू कैसे आई? देखो आपको अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो, टोटल वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करते हो और माइनस का 1 करते हो। अब सब समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूला से, अगर आपने मैथ को बहुत अच्छी तरह से पक्षांतर का नियम पढ़ा है तो। मैंने कहा टोटल निकालने के लिए लेफ्ट और राइट जोड़कर माइनस का 1 कर दोगे, और यहां पर आपको राइट निकालना है। अगर आपको राइट निकालना है तो क्या करोगे मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे ये बताओ, अगर आपको राइट वैल्यू निकालनी है तो जब टोटल इधर आएगा तो मेरे प्यारे गुड्डा जो माइनस का 1 है वो प्लस के 1 में इसके साथ जुड़ जाएगा और माइनस का लेफ्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला, अगर इस राइट को मैं इधर लाऊंगा, इस राइट को, ये राइट बराबर से इधर था राइट में, लेकिन लेफ्ट में ला रहा हूं, तो जो माइनस का 1 है वो यहां प्लस का 1 होगा या नहीं होगा, बता दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बता दो जल्दी से। इतना तो आप जानते ही है ना, सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, इतना तो आप जानते ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, देखो ध्यान से, सभी प्यारे साथी बताओ, यहां तक ठीक है? गुड्डा टिक मैंने यहां एकदम सही लगाई है, गलती से 71, गलती से काउंटिंग हो गया, ये 74 कर लेना, मतलब इतना तो यार कर सकते हो। 74 7वें सवाल के कह रहा है बार बार मेरा भाई, भाई ये 74 ही है, टिक भी सही लगाया 74, वो गलती से 71 लिख गया है। देखो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर, जब आपसे पूछे ना कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो समझ जाना कि बात ओवरलैप केस की हुई है। कौन से केस की बात हुई है?
ओवरलैप केस की बात हुई है। कैसे जी? देखो, राम बाएं से 125वें स्थान पर है। मैंने कहा कि लेफ्ट साइड से ये राम हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ये राम हो जाएगा कितने स्थान पर? 125वें स्थान पर। कह रहा है कि श्याम दाएं से 119वें स्थान पर है, तो यहां राइट साइड से श्याम को मैं इसके इधर लाऊंगा, क्योंकि ओवरलैप करना है, कम से कम पूछे। और ये कितने पर है? 119 पर। सवाल कह रहा है इनके बीच 5 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति इनके बीच में हैं। और टोटल कितने व्यक्ति होंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से निकालने की कोशिश करूं तो क्या कोई बहुत बड़ी बात है? जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है ना, जिस व्यक्ति ने ओवरलैप किया है उस व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से निकाल लो। ओवरलैप इसने किया है, इसका मतलब श्याम ने, तो श्याम का स्थान, मैंने कहा कि श्याम का स्थान दाएं से क्या होना चाहिए? राइट से क्या है? 119 है। अगर मैं श्याम का स्थान बाएं से निकाल दूं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। श्याम का स्थान अगर बाएं से निकाल दूं, और ये बाएं से कैसे निकल सकता है? बाएं से कैसे निकल सकता है, जरा ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि यहां से 125 है ये, तो ये मुझे यहां तक लेके आना है। तो देखो ये 125 है, तो ये वाला यहां से यहां तक 125 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 124। यहां से यहां तक कितना होगा? 123। यहां से यहां तक 122, यहां से यहां तक 121, यहां से यहां तक 120 और यहां से यहां तक 119। तो इसका मतलब ये दोनों साइड से 119 बनेगा। फिर से सुन लो, मैंने बोला यहां से यहां तक 125 है, तो ये 124, 123, 122, 121, 120, 119। अब आपको एक ही व्यक्ति का स्थान राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है, टोटल व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 119 प्लस 119। बहुत शानदार, पूरी क्लास का आंसर एकदम ठीक है, लगभग 1-2 साथियों को छोड़कर सबका आंसर सही है। 119 और 119 238 में से 1 घटाओगे तो ये 237 हो जाएगा। 237 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत लाजवाब। जिन्होंने जल्दी जल्दी में 238 दिया है, बाबू एक बार मुझे बताइए -1 कौन करेगा? जब एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से पता होगा तो -1 भी तो करना पड़ेगा ना, क्यों भाई? -1 भी तो करना पड़ेगा ना, भूल जाते हो तुम लोग? एक व्यक्ति का स्थान जब दोनों साइड से पता होगा तो -1 भी तो करना पड़ेगा ना, बस यही केस है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये जो क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख रहे हैं वो क्वेश्चन है जब व्यक्ति अपना स्थान यहां पर खिसकना प्रारंभ करता है। कैसे खिसकना प्रारंभ करता है आओ मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि 10 लड़कों की पंक्ति में टोटल कितने लड़कों की पंक्ति में? 10 लड़कों की पंक्ति में टोटल 10 लड़के हैं। ध्यान रखना, सवाल कह रहा है ध्यान रखना, 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं। ध्यान से सुनेंगे। जब नितिन को बाईं ओर, क्या बोला? नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, इसका मतलब नितिन को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से,
क्या आप लोगों को यह पता है कि नितिन का स्थान कौन सा है? क्या आप लोगों को इस सवाल में कहीं भी यह दिया गया है कि नितिन का स्थान कौन सा है? नहीं पता ना? नहीं पता। मानकर चलो कि मैंने कहा कि यहां से यहां पर नितिन बैठा हुआ है, नितिन यहां पर बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता कि नितिन का स्थान कौन सा है। नितिन के स्थान के बारे में कोई भी जानकारी ज्ञात नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि नितिन का स्थान कौन सा है। मेरे प्यारे साथी, सवाल कह रहा है कि जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी यहां से बाईं ओर मतलब इधर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया। हमेशा ध्यान रखना, जब बाईं ओर खिसकेगा तो इधर साइड से वैल्यू कम होगी। तो ये जब -2 हो गया तो ये व्यक्ति यहां पर आ गया। तो ये कह रहा है कि वह बाईं ओर से 8वां हो गया। बाईं ओर से यानी इधर लेफ्ट साइड से यहां पर 8वां हो गया। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन केवल एक है, मेरा क्वेश्चन केवल एक है कि मेरे प्यारे गुड्डा, अगर यहां से अब ये 8वें पर है तो इसका पहले वाला स्थान क्या रहा होगा? जल्दी बताओ मुझे। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। मैंने बोला अगर यहां से इसका स्थान 8वां है तो इसका स्थान पहले कौन सा रहा होगा? अगर यहां से यहां तक ये 2 का डिफरेंस है, यहां से यहां तक माइनस हो रहा तो यहां से यहां तक प्लस होगा कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट साइड से इसका जो पहले वाला स्थान होगा वो ये 8 + 2 10 हो गया होगा। सवाल कह रहा है कि पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यानी जो पहले वाली स्थिति है वो क्या थी? तो यहां दाईं ओर से अर्थात इधर साइड से इसकी पहले वाली स्थिति क्या थी? ये बात बस मुझे बतानी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि टोटल हमें पता है 10 है, लेफ्ट साइड से हमें पता है 10 है, राइट साइड से पूछ रहा है कितनी है, तो टोटल 10 में प्लस का 1 कर देंगे, टोटल 10 में प्लस का 1 कर देंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा समझ में आया ना? टोटल हमारे पास 10 है, लेफ्ट साइड से स्थिति 10 है, तो 10 में 1 जोड़ के 10 हटा देंगे। मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा 10 टोटल है, प्लस का 1 कर दो और माइनस का लेफ्ट वाला 10 घटा दो। 10 और 11 में से 10 गए तो 1 आया। यही करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बताएंगे समझ में आई? यहां तक सबको यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? भाई थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक कभी आंसर एक कम आएगा, कभी आंसर एक ज्यादा आएगा। और इस क्लास के बाद थोड़ा सा रिवीजन खुद से भी जरूर करना इनका। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चन में, लेकिन अगर एक बार आपकी समझ में आ गए तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। समझ में आ रही है ना? चलो देखो ध्यान से। 80 विद्यार्थियों की एक क्लास में टोटल 80 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 80। जरा ध्यान से देखो, एक बार कॉपी पेन रोक के देखो। दिक्कत यह है कि आप लोग ना कई बार लगभग सबकी समझ में आ रहा है, पर 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं भैया समझ में नहीं आ रहा। भाई कॉपी पेन रोक के प्लीज एक बार ध्यान से समझो। कॉपी पेन रोक के तब चीजों को एक बार समझो। टोटल 80 स्टूडेंट हैं, टोटल 80 स्टूडेंट हैं। एक क्लास में लड़के का शीर्ष से 40वां स्थान है। कोई व्यक्ति है जिसका स्थान शीर्ष से 40 है। जब 5 लड़के शामिल हुए, जब 5 लड़के शामिल हुए
तो मेरे प्यारे गुड्डा देखो, जब 80 लड़के थे तो इसका स्थान 40 था। जब 5 और शामिल हुए, यानी कि 5 और शामिल हुए, 80 5 85 हो गए। अब पहले इसका स्थान कितना था? यहां शीर्ष से 40 था, 40 था। सवाल कह रहा है कि जब 5 लड़के शामिल हुए यानी 85 हो गए तो उसका स्थान एक कम हो गया, उसका स्थान एक कम हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, कम का मतलब मैं क्या मानकर चलूं? कम का मतलब मैं क्या मानकर चलूं? मैं मानकर चलूं कि भाई कम का मतलब यह हुआ कि उसका स्थान पहले 40 था, अब कम हो गया, यानी एक और आगे बढ़ के 41 हो गया। टोटल यहां पर कह क्या रहा है? टोटल कह रहा है उसका नया स्थान अंतिम से बताओ, तो अंतिम यानी लास्ट से। टोटल 85 है, 85 में एक प्लस कर दूंगा और माइनस का 41 कर दूंगा। स्थान कम होने का मतलब है रैंक में गिरावट आना। बात समझ में आ रही है ना? रैंक में गिरावट आना। पहले 40 था, अब कम हो गया, उसकी रैंक कम हो गई है, तो भैया अब 41 पर पहुंच गया है। ऐसा मत कर देना कि ऊपर कर दो। तो यह होगा 86 माइनस 41, 6 में से 1 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। 39 नहीं होगा मेरे भाई, 39 नहीं होगा, 39 नहीं होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। देखो आप लोग ऐसे समझो ना, मैंने ये बोला कि यार एक व्यक्ति का रैंक 40वां स्थान है, अब वो कह रहा है उसका स्थान एक कम हो गया। तो कम हो गया तो मतलब उसके स्थान में गिरावट आई है। गिरावट कब आएगी? गिरावट जब आएगी उसकी रैंक और भी बेकार हो गई होगी। तो 40 में एक और करके अब उसकी रैंक ऊपर से 41 हो गई है। बात समझ में आ गई? रैंक में कमी आना, रैंक में कमी आना, आप ये समझो ना, रैंक में कमी। रैंक में कमी का मतलब क्या है? रैंक कम आई है, इसका मतलब कम रैंक आई है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को समझेंगे। रैंक कम का मतलब लास्ट में जाना, रैंक ज्यादा रैंक ज्यादा नंबर वाले की आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। अब देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जब हम लोगों से कौन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे करते हैं इन्हें, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता देता हूं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, सुनो ध्यान से। क्लास में कोई टेक्निकल दिक्कत चल रही क्या? सही चल रही है? सवाल कह रहा है 5 किताबें ए बी सी डी हैं, सी ऊपर है डी के। क्या बोला? सी ऊपर है डी के। तो मैंने कहा सी ऊपर है डी के। बहुत बढ़िया। कह रहा है किताब ई नीचे है ए के। जो ई है वो नीचे है ए के, तो ई को ए से नीचे रख दिया। डी ऊपर है ए के, डी ऊपर है ए के, तो डी को ए से ऊपर रख दिया। बी नीचे है ई के, बी नीचे है ई के, तो बी को मैंने यहां पर रख दिया। सवाल कह रहा है कि कौन सी किताब सबसे नीचे है। तो मेरे प्यारे गुड्डा देखना ध्यान से, जो सी है वो तो डी से भी ऊपर है, तो सी को यहां लिखूंगा। तो कौन सी किताब सबसे नीचे दिख रही है? बी किताब सबसे नीचे दिख रही है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे जल्दी से, क्या बात समझ में आई है सबको? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? प्रॉपर तरीके से बताएंगे, क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करो जल्दी से कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, फिर मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है? ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन पर सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे कि भाई कैसे हो सकता है, कैसे क्वेश्चन का आंसर हो सकता था। जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला सुनो। मैंने यहां पर एक बात बोली, क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी हैं। ध्यान देना, सवाल कह रहा है कि बी केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है। बी 4 से लंबा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 इनसे लंबा बी हो गया। बात समझ में आ गई? इनसे लंबा कौन हो गया? बी हो गया। तो इसका मतलब 4 से लंबा है तो 2 से छोटा होगा। बहुत बढ़िया, 2 से छोटा होगा। जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि सी डी से लंबा है, ए एफ से लंबा है, ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है। तो इसका मतलब ई केवल एक से लंबा है। इसका मतलब ई केवल एक से लंबा है जी से, बाकी सबसे छोटा है। सवाल कह रहा है जी से लंबा है जिसकी लंबाई इन सब मित्रों में सबसे कम है। तो हां, सबसे कम ही तो हो गई, सबसे कम हो गई। बी ए से लंबा है, कह रहा है बी ए से लंबा है, तो जो बी आएगा वो ए से ऊपर आएगा। और सवाल कह रहा है ए एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है तो ए एफ से ऊपर आएगा। सवाल यहां पर कह रहा है ए एफ से लंबा है, ई केवल एक व्यक्ति जी से। देखो अब इसका मतलब क्या है, बी ए और एफ से ऊपर है, तो इसका मतलब यहां पर ए आएगा और यहां पर एफ आएगा। और इसने बोला क्या था, यहां पर इसने एक लाइन बोली सी डी से लंबा है, तो सी को यहां ऊपर लिखेंगे, डी को यहां लिखेंगे। सबसे लंबा व्यक्ति पूछ रहा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ, यहां तक बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आई? पूरा डायग्राम एकदम एक्यूरेट समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी से, पूरा डायग्राम एक्यूरेट समझ में आया सभी को? बैठ जा। मैंने कहा यहां तक ओके है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। अरे वाह जी वाह 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 वाह, गजब, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ओवरऑल कह क्या रहा है, क्वेश्चन ओवरऑल कह क्या रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। सवाल को ध्यानपूर्वक समझो। सवाल ने मुझसे यह कहा कि 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया है। 5 लोग हैं, एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। बात को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि कार्तिक ने प्रभज्योत से एकदम पीछे ही दौड़ पूरी करी है। यानी मानकर चलो कि ये प्रभज्योत है, तो प्रभज्योत से एकदम पीछे जो दौड़ पूरी हुई है वो दौड़ कार्तिक ने पूरी करी है। सही है? वो दौड़ किसने पूरी करी है? वो दौड़ कार्तिक ने पूरी करी है। कह रहे फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की है, तो जो फराज है उसे किससे ऊपर लिखूंगा? फराज को लक्ष्य से एकदम ऊपर लिख दूंगा कि फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी करी है। कह रहे अनिल ने फराज से एकदम पहले, तो अनिल फराज से भी पहले आ रहा है। अनिल ने फराज से पहले दौड़ पूरी करी है। अनिल तीसरे स्थान पर आया है। अनिल तीसरे पर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि प्रभज्योत और कार्तिक ऊपर आएंगे। हाँ या ना भाई? अनिल तीसरे पर तभी तो आएगा जब अनिल आएगा, क्योंकि अनिल से जस्ट नीचे फराज है और फराज से जस्ट नीचे लक्ष्य है। तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है इनमें से कौन दूसरे स्थान पर रहा है, तो सबसे ऊपर तो प्रभज्योत है और दूसरे स्थान पर कौन है? कार्तिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। और अगर पूछता कि कौन सबसे ज्यादा फिसड्डी है, सबसे ज्यादा लास्ट में कौन आया है, तो सबसे ज्यादा लास्ट में लक्ष्य आया है। सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में लक्ष्य है। बोलो हाँ या ना? सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में लक्ष्य है
उम्मीद करता हूं कि बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। बोलेंगे यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बताओ जी इसका क्या आंसर है। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। देखो एक बार क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सवाल को एक बार देखो ध्यान से, कह क्या रहा है। 6 विद्यार्थी हैं एक विद्यालय में, शीर्ष 6 रैंक धारक। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। रोहित चौथी रैंक पर है, जरा ध्यान से देखना। रोहित चौथी रैंक पर है तो पहली पर कोई और है, दूसरी पर कोई और है, तीसरी पर कोई और है, चौथी पर है रोहित। चौथी रैंक पर रोहित है, सही है। 5वीं है और 6ठी है। सवाल ने यहां पर बोला है कि रोहित की रैंक किरण और सीमा के बीच में है, तो किरण को यहां मान लेता हूं और सीमा को यहां मान लेता हूं। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि किरण यहां आए और ऐसा भी हो सकता है कि सीमा यहां आए, क्योंकि सीमा और किरण में कौन ऊपर है कौन नीचे इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। कह रहा है कि जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी हैं। जया और सीमा की रैंक के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 2 विद्यार्थी हैं। तो एक काम करते हैं, सीमा को ऊपर ही मानते हैं, किरण को नीचे मान लेते हैं और जया को कहां मान लेते हैं? अब जया को यहां मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि सीमा और जया के बीच 2 हैं। ठीक है, सभी 6 विद्यार्थियों के बीच जया सबसे निचले रैंक पर है। जी बिल्कुल सही है, नीचे हो गई। मनीष की रैंक अनिमा की रैंक के ठीक ऊपर है, तो मनीष यहां आ जाएगा। मनीष किसकी रैंक के ऊपर आएगा? अनिमा की रैंक के ठीक ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। 5वीं रैंक पर कौन है? 1 2 3 4 5 किरण। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। सबसे लास्ट में जया, सबसे ऊपर मनीष। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। जल्दी से बोलो एक बार मेरे प्यारे दोस्त, थम्स अप करके बताओ क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्या एक एक चीज हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर मौजूद है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर मौजूद है, जरा सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बता दो, क्या हो सकता है? बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका? जरा ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज, मनिंदर 6 अलग अलग व्यक्ति एक क्रम में बैठे हैं। 6 अलग अलग व्यक्ति एक क्रम में बैठे हुए हैं। पंकज अल्पेश से ठीक आगे वाली पंक्ति में है, तो मानकर चलो कि पंकज अल्पेश से आगे, तो पंकज ये है और पंकज किससे आगे है? अल्पेश से आगे है। अल्पेश से आगे बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिनेश लास्ट कर दो। दिनेश के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। दिनेश लास्ट है, दिनेश के बाद कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर 6 व्यक्ति टोटल है तो दिनेश के ऊपर 1 2 3 4 5 व्यक्ति होंगे। अल्पेश पहली वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां हैं। अल्पेश वाली पंक्ति से पहले 4 पंक्तियां हैं, तो इसका मतलब अल्पेश से पहले 4 है। 1 2 3 4, ठीक है। तो अल्पेश के तुरंत बाद यहां पर दिनेश को लिख दीजिएगा। दिनेश को लिख दीजिएगा, बहुत शानदार। सवाल आगे कह रहा है, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में है। श्री कुमार नीरज के ठीक बाद वाली पंक्ति में है और मनिंदर पहली पंक्ति में नहीं है। तो इसका मतलब ये कर लेते हैं, कि मनिंदर सबसे पहले नहीं आएगा और श्री कुमार नीरज के ठीक बाद आएगा। तो नीरज को यहां लिख दो, नीरज के ठीक बाद श्री कुमार आ जाएगा यहां पर। और उसने शर्तानुसार जो बात बोली है वो ये है कि भाई मनिंदर पहली में नहीं है, तो मनिंदर को मैं यहां लिख दूंगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
सवाल कह रहा है मनिंदर के ठीक बाद वाली पंक्ति में कौन है, तो मनिंदर के ठीक बाद पंकज है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं इन चीजों को समझे होंगे। कल यहां से आगे स्लॉग्स टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। सभी प्यारे साथी एकदम बेहतर तरीके से थोड़ा सा पढ़ के जरूर आएंगे और इसका एक बार रिवीजन जरूर करना। हो सकता है चीजें आपको थोड़ी सी कठिन लगी हों, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब किसी चीज को हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से हालांकि थोड़ी कठिन लगती हैं, पर हम उन्हें बार बार जब रिवाइज करते रहते हैं ना तो चीजें उतनी ही आसान हो जाती हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताना कि आखिर दिक्कत क्या है, ठीक है ना। बाकी बेहतर तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और सैटरडे तक हमारा ये कोर्स हो सकता है फ्राइडे में भी खत्म हो जाए, हो सकता है सैटरडे को भी क्लास लेनी पड़े, वो जैसी भी कंडीशन होगी वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल फिर से आपसे मिलेंगे, कल स्लॉग्स हमारा टॉपिक रहने वाला है। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।